मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 अगस्त 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की पूर्णिमा। आज रक्षा बंधन का त्योहार है। आप सभी भाइयों को दिल से रक्षा बंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इस पावन पर्व के मौके पर मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप सभी के जीवन में हमेशा प्यार, सुख और सफलता बनी रहे, क्योंकि आपका साथ मेरे लिए एक परिवार के जैसा है। आपका हर लाइक, कमेंट और सपोर्ट मेरी मेहनत को मुकाम तक पहुँचाता है। आप सभी को रक्षा बंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2025 और 26 के लिए 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। रक्षा बंधन से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से 10.33 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ होगा। इसके अलावा सरकार ने कई और बड़े फैसले लिए हैं। असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज की मौजूदा योजना के तहत 4 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिन पर कुल 4,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं तमिलनाडु के मरकानम पुडुचेरी के बीच 46 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, जिस पर 2,157 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सबसे बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी जारी रखने के लिए 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलो के LPG सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। 1 साल में 9 सिलेंडर लिए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी यह है, उज्ज्वला सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी इस साल भी मिलती रहेगी। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, टैरिफ विवाद के बीच भारत ने अमेरिका से नए हथियार और विमान खरीदने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अफसरों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस डील के लिए वॉशिंगटन जाने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा को रद्द कर दिया गया है। यह डील 31,500 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। आपको बता दें, ट्रंप भारत पर अब तक 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद भारत सरकार भी अब अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रही है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल ने शुक्रवार को कहा कि मोदी 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी है जिन्हें भाजपा ने 33,000 या इससे भी कम वोटों से जीती थी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा है कि वे वोटों की चोरी को अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन कर दे। अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, एक बार फिर रक्षाबंधन के खास मौके पर राजस्थान की बहनों को सरकार की तरफ से तोहफा मिला है। इस रक्षाबंधन पर राजस्थान की महिलाएं 2 दिन तक मुफ्त में यात्रा कर सकेगी। यानी महिला वर्ग को राजस्थान रोडवेज की बसों में आज 9 और कल 10 अगस्त को किराए की झंझट से पूरी तरह आजादी मिलेगी। संभवतः यह पहली बार होगा जब महिला वर्ग को रक्षाबंधन के मौके पर 2 दिनों तक फ्री में राजस्थान की सीमा में कहीं पर भी आने जाने की छूट दी गई है। हालांकि आज और कल पुरुषों को यात्रा करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बसों में 2 दिन महिलाओं की काफी अधिक भीड़ रहेगी, तो ऐसे में आपको यात्रा करने में परेशानी हो सकती है। वहीं कई निजी बस ऑपरेटर ऐसे समय में अधिक किराया वसूलते हैं। इस प्रकार की शिकायतें पिछली बार भी आई थी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकाने वाला लॉरेंस गैंग का हैरी बॉक्सर राजस्थान का है। वह कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर के चतरपुरा ओढ़ी गोली गांव का रहने वाला है। दरअसल कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की घटना के बाद हैरी बॉक्सर के नाम से एक ऑडियो सामने आया है। इसमें कपिल शर्मा के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चेतावनी दी गई है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। उदयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान के उदयपुर में बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स कल देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। इस फिल्म का पहला शो उदयपुर के भुवाना स्थित अर्बन स्क्वायर मॉल में रखा गया, जहां कन्हैया लाल के दोनों बेटे यश और तरुण भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पहुंचे। शो से पहले उदयपुर SP योगेश गोयल ने मॉल की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। फिल्म शुरू होने से पहले कन्हैया लाल के दोनों बेटों ने अपनी पिता की तस्वीर एक खाली सीट पर लगाई और पुष्पांजलि अर्पित की। जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो बेटों की आंखें नम हो गई। वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। फिल्म के कई दृश्यों में दोनों फूट फूट कर रोते नजर आए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, CM भजनलाल शर्मा जामडौली के सामाजिक न्याय संकुल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। वहां पर
रक्षाबंधन का त्योहार विशेष योग्यजन बहनों के साथ मनाया। और बड़ी बात यह है, विशेष योग्यजन बहनों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने औपचारिकताएं नहीं रखी। कार्यक्रम में कोई मंच नहीं बनाया गया। सीएम ने दिव्यांग बहनों के साथ बैठकर उनसे संवाद भी किया। इस दौरान कई विशेष योग्यजन बहनों ने मिठाई, समोसा और कुरकुरे खाने की इच्छा जताई। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जामडौली में 200 करोड़ रुपए की लागत से संवेद सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का चरणबद्ध रूप से निर्माण किया जाएगा। भरतपुर से बड़ी खबर है। 17 साल पहले बिछड़ी माँ जब बेटी से मिली तो दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। बेटा भी माँ को बस टकटकी लगाए देखता रहा। बेटे ने कहा कि जब माँ गई थी तब वह 6 साल का था। कई बार सोचा कि माँ को ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन लोग कहते पता नहीं वह जिंदा है भी या नहीं। ऐसे में हमने धीरे धीरे तलाश बंद कर दी। सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद माँ मिल जाएगी। अचानक 3 अगस्त को माँ के भरतपुर में होने का कॉल आया तो गुरुवार को दौड़कर यहाँ पहुँचे। दरअसल उत्तर प्रदेश में झांसी के चितगुआ की रजनी 2008 में अपने घर से निकल गई थी। उसके बाद परिजनों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चला। बेटे ने कहा, दोस्तों के बीच जब भी माँ का जिक्र होता था तो मुझे भी लगता था कि माँ को ढूंढना चाहिए। बेटे को उम्मीद थी कि एक दिन माँ जरूर आएगी और ऐसे में 17 साल पहले खोई माँ मिल गई। दरअसल वह एक आश्रम में रह रही थी। तब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे महिला की मानसिक स्थिति ठीक होती गई, अपना घर आश्रम में लाने के बाद महिला का इलाज किया गया और महिला पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई और वह परिवार के बारे में भी जानकारी दी, जिसके बाद आश्रम से वीडियो कॉल से उनके परिजनों से बात करवाई गई। गुरुवार को बेटा और बेटी माँ को लेने आश्रम पहुँचे। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, सोने और चांदी के भाव कहां पहुंच गए हैं। शुक्रवार को ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। शुद्ध सोना 500 रुपए बढ़कर 1,04,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 500 रुपए उछलकर 97,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी भी 400 रुपए तेज होकर 1,18,000 रुपए प्रति किलो रही। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने जेल प्रहरी भर्ती के पदों में बढ़ोतरी की है। 803 पदों पर होने वाली भर्ती में 165 पदों को बढ़ाया है। ऐसे में अब प्रदेश भर में कुल 968 पदों पर जेल प्रहरियों की भर्ती होगी। शुक्रवार को सरकार ने इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने 803 पदों पर प्रदेश भर में जेल प्रहरी भर्ती करने का फैसला किया था। इस साल आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 8,20,942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, इसी महीने के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट आने की भी संभावना है। अच्छा, मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं, राजस्थान में मानसून की सुस्ती अगले कुछ दिन और रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी 2 सप्ताह के पूर्वानुमान में इस बात के संकेत दिए हैं। आगामी सप्ताह मानसून के कमजोर रहने और 15 अगस्त के बाद ही मानसून के दोबारा एक्टिव होने और कहीं कहीं पर तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अभी मानसून ट्रफ लाइन फिरोजपुर चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल उत्तराखंड से होकर गुजर रही है। यह अभी कुछ समय उत्तरी दिशा में ही रहने का अनुमान है। इसी कारण प्रदेश में अगले 1 सप्ताह और बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। वैसे 9 से 11 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के पश्चिमी हिस्से जैसे बीकानेर, जोधपुर संभाग में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, साइबर अपराधी जैसे तैसे भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। अब बड़ी जानकारी यह है, साइबर अपराधी टैक्स रिफंड, पैन, आधार लिंकिंग और कई सरकारी योजनाओं का लालच देकर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने लोगों को ऐसे धोखे से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। देखिए, कोई भी आपके पास मैसेज या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आए तो अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर दे। लिंक पर क्लिक न करे। अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचे और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना OTP, पैन नंबर, आधार नंबर या कोई भी निजी जानकारी कभी न दे। तो यही थी आज की बड़ी और आपके लिए काम की खबरें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।